प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारात लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जर्नी। आई थिंक इन यूएस इंडिया ताल्लुकात में हो सकता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। पड़ोसियों की बात करूंगा जो आपके साथ इकट्ठे रहे थे, जो महाभारत का हिस्सा थे, वो आप से हटे हैं तो तरक्कियां किस तरह कर रहे हैं? बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है? भारत तो खैर बहुत आगे चला गया है ना, उसको तो आप सोच, अब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, और जो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है दिस इज लाइक इंडिया विल टेक ऑफ। इंडिया का जो ग्रोथ है सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। देखिए अब आईएमएफ जो है वो सब जानते हैं कि अमेरिका का होल्ड है। वो हमें आईएमएफ से वो वज़ीर आज़म कह रहा था सारी शर्तें भी मान ली हैं, लेकिन फिर भी नहीं पैसे मिल रहे, फिर भी पैसे नहीं दे रहा। इस वक्त अमेरिका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा भारत से इजाजत लेकर बात करेगा। मैं गारंटी कर देता हूं कि भारत की वजह से आपको आईएमएफ का पैकेज नहीं दिया जा रहा। इंडिया बेसिकली तो वो सोच समझ के इंडिपेंडेंट है, वो उसका ना तो उसको खौफ है ना डर है, लेकिन हमारे ऊपर तो टोटली जो प्रेशर है वो किसका है, हम यूटिलाइज किसके हाथों में हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गहरी चिंता जताई है। ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ भारत का साझा व्यापार हमारे हितों के खिलाफ ना हो। आसिफ ने वाशिंगटन डीसी से साक्षात्कार में भी अमेरिका से समझौते की मांग की और पाकिस्तान को मुश्किल चुनौतियों पर ध्यान देने की ओर जोर दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बारात लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जर्नी। आई थिंक इन यूएस इंडिया ताल्लुकात में हो सकता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट्स, और क्योंकि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। जो दूसरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो पीछे रह गए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, और जो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे लगता है दिस इज़ लाइक इंडिया विल टेक ऑफ। इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एज ए मिलिट्री पावर, ये 3-4 चीज़ें एकदम तेज़ी से डेवलप होने लग जाएंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर F414 जो इंजन्स की डील साइन की जाए, अगर वो इंजन्स मिल जाते हैं इंडिया को, तो ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक इट्स ओन 5th जनरेशन फाइटर, लेकिन अनकरीब उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगी इंडिया। तो इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज विल आल्सो इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो इनोवेशन, डिफेंस इनोवेशन का जो फंड क्रिएट किया जा रहा है, दैट विल आल्सो ब्रिंग अमेरिका एंड इंडिया की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है क्लोजर। तो इट विल ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज टू इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जो अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन हैं, अब हम ज़रा अकड़ के चलते हैं। अब चाल में ज़रा और लचक आ गई है। तो पहले अगर वैसा चलते तो कहते थे कौवा चला हंस की चाल, लेकिन अब हम हंस बन गए। These are the Indian Americans are now without doubt the most influential and the most important सबग्रुप इन अमेरिका। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। कि दुनिया की बात नहीं मैं करूंगा, मैं बल्कि आपके पड़ोसियों की बात करूंगा जो आपके साथ इकट्ठे रहे थे, जो महाभारत का हिस्सा थे। आपके साथ, आप भी महाभारत का हिस्सा थे। आप वो आप से हटे हैं तो तरक्कियां किस तरह कर रहे हैं? बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है? भारत तो खैर बहुत आगे चला गया है ना, उसको तो आप सोच, अब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें आप सोचता हूँ पाकिस्तान के बारे में तकलीफ। आपको क्या लगता है ये बात ठीक है कि जो शाकडार कह रहे हैं कि ये सारी जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, कि हमें आईएमएफ में पैसा नहीं दिया जा रहा, हम इतने दिनों से, महीनों से दर बदर रुल रहे हैं,
और ये हमें कहा जा रहा है, पहले उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें हुई। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक में इधर उधर चाइना अमेरिका की आपस में टसल है उसमें हमें वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है ये बात वाकई IMF इन चीज़ों को देख रहा है, या कि आप समझते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ने पहले एंटी वेस्ट सियासत की, ये भी वैसे ही सियासत कर रहे हैं? चीमा साहब, मैंने कई दफा पहले भी कहा था कि इस वक्त अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा भारत से इजाजत लेकर बात करेगा। दो चीजें होती थी पहले, इससे पहले इन्फॉर्म करते थे कि वी आर डीलिंग विद पाकिस्तान, हम उनके साथ ये F6 के ये करने लगे, हम वो करने लगे, पहले इन्फॉर्म कर, अब इजाजत लेंगे, इसमें फर्क है बहुत। जो मैं यहां देख रहा हूं IMF, मैं गारंटी कर देता हूं कि भारत की वजह से आपको IMF पैकेज नहीं दिया जा रहा, एंड आई कैन चैलेंज इट। अब मैं उसकी एक बात बताता हूं, हालते जंग के अंदर उन्होंने यूक्रेन को पैकेज दिया, आपको नहीं दिया। आप अभी जंग में तो नहीं ना, आप यूक्रेन तो जंग में है, उन्होंने पैसे वापस किस तरह करने लोन के, लेकिन उनको उन्होंने पैसे दे दिए, आपको नहीं दिए। आपको फैटफ में जो नाक की लकीरें लगवाता रहा, फैटफ वो भी भारत की मर्जी से लगाता रहा। भारत अभी तक जिस तरह उन्होंने अपने NATO प्लस की मेंबरशिप डिनाई करके और सारी चीजें वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बैलेंस रिलेशनशिप, क्योंकि वो तेल भी लेना चाहते हैं रशिया से, और वो किसी हद तक बैलेंस करना चाहते हैं, और चाइना के साथ ट्रेड भी चाहते हैं। भारतीय इस वक्त चाइना के साथ अड़फस भी चाहते हैं, लेकिन ट्रेड भी चल रहा है उनका। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी ये होगी इस सारे ट्रिप से और रिलेशनशिप से, कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तो जाना चाहते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी, और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं, और उससे फाइनेंशियल गेन होगा भारत का। मेरे ख्याल में पहले भी ये भारत की इकानमी इस वक्त बल्कि अमेरिका की इकानमी से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर जब मैन्युफैक्चरिंग वहां जाएगी। इस वक्त भी मेडिसिन और सारी जो वैक्सीनेशन है वो सारी भारत के अंदर बन रही है, लेकिन दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो ट्रिप है मोदी जी का, दिस विल बी अ लैंडमार्क, बड़े अरसे के लिए ये इसको याद रखा जाएगा। और 7,000 के करीब जो भारतीय अमेरिकन है डायस्पोरा, उसको व्हाइट हाउस के अंदर डिनर उस इवेंट के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूँ कि पढ़ रहा था यहाँ पे, पोप जॉन पॉल के बाद सबसे ज्यादा नंबर में लोग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटरटेन किया जाएगा। 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर जमहूरियत देखनी है ना, कि साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, IT में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी, कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शऊर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस ही नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता। ये भी बात है। अब जो सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ठीक, इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें, और क्या। ठीक हो कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई ये मतलब दुख नहीं होता कि ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं होता। अब ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है, वो फिर ही उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने है? इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, ये आप ये बताएंगे 1 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है?
ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए। दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई। वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता है सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने क्या हमने नहीं देने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका यही मौलाना फजलुर रहमान इसने सिग्नेचर किए थे, ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है। नहीं तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस डिसीजन, अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान भी नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिए ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए करवाए हमने ही बेच दिए, हमने ही सब कुछ अड्डे सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, बिल्कुल उनकी पार्लियामेंट वो बना रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है, सर सब कुछ ही कर रहा है ना, उनको पता है।